नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच पर। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अलायंस यानी कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 2024 में, उस पर यह दावा किया जा रहा था कि यह गठबंधन कभी टूटेगा नहीं, यह गठबंधन निरंतर चलता रहेगा। वहीं पे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर यह मामला फंस गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ये कहा है कि हमको 10 सीट में से 5 सीट चाहिए, जिसमें से 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया चुनाव डेट का। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं अखिलेश यादव से, अगर आप मुझे 5 सीट नहीं देते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ने के लिए तो ये गठबंधन टूट भी सकता है। हालांकि ये गहमा गहमी चल रही है। अगर समाजवादी पार्टी कहीं 5 सीट या 4 सीट, हालांकि जितना मांगते हैं उतना नहीं मिलेगा, अगर 3 से 4 सीट देंगे तो कांग्रेस शायद यहाँ पे मानेगी। वैसे तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 सीट छोड़े थे कांग्रेस के लिए, गाजियाबाद सीट और खैर सीट, ये दोनों सीट छोड़े थे क्योंकि यहाँ पे अगर मजबूती देखा जाए तो खैर सीट पे कांग्रेस की ज़्यादा मजबूती और बढ़त दिख रही है। जिस तरीके से नेता कांग्रेस में जाके वहाँ शामिल हुए अन्य पार्टियों से, और वहीं पे दूसरी सीट जो मजबूत दिख रही थी कांग्रेस के लिए वो थी गाजियाबाद। हालांकि गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं थी, इतिहास है। तो अब राजीव राय का ये कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी ये गठबंधन को बनाए रखना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में जो उपचुनाव होना है उसमें से 5 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 5 सीटों पे कांग्रेस को चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि ये बात तो पूरा लिखित तौर पे कांग्रेस के आला कमान, कांग्रेस के प्रमुख जो लीडर हैं, क्या उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को 5 सीट देनी चाहिए इंडिया गठबंधन के तौर पे, या फिर उनको 2 सीट या 3 सीट पे रुकना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस इतना बड़ी गहमागहमी कर रही है, यहीं पे हरियाणा में समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती थी लेकिन वहाँ से एक भी सीट इसको नहीं दिया गया था, कोई हिस्सेदारी नहीं थी समाजवादी पार्टी की, ना तो बसपा तो फिलहाल इसमें गठबंधन में है ही नहीं। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 9 सीट पे भी चुनाव होने वाला है, जिसकी तारीख का ऐलान हो चुका है, इसमें समाजवादी पार्टी लगभग 8 सीटों पे बहुत मजबूत है। 8 सीटों पे बहुत ही मजबूत स्थिति है गाजियाबाद को छोड़कर। अगर यहाँ पे कांग्रेस 5 सीट लेती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर रही है। लेकिन आप लोग अपनी राय दीजिएगा, क्या उसको एक मांगना उचित है या नहीं? सवाल ये उठता है, क्या ये गठबंधन इंडिया गठबंधन 2027 के चुनाव तक चलता है कि इसी उपचुनाव में सिमट कर रह जाएगा? हालांकि इस उपचुनाव से ना तो सरकार बनेगी ना तो सरकार गिरेगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की है। उसमें 8-9 सीट 10 सीट देने से इधर उधर फर्क नहीं पड़ता है कुछ। अब इसी में तराशा जाएगा, इसी में पता चल जाएगा कि क्या गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव तक बना रहता है कि धीरे धीरे दोनों पार्टियां दूरियां बनाएंगी, यानी कि सपा और कांग्रेस। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अपनी राय दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।